बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, ये संसार के अंदर हर इंसान संत महापुरुषों के पास जाता है या भगवान के पास जाता है और वहाँ जाके क्या करता है, वो उनसे मांग करता है कि मुझे ये दुनिया के जो सामान हैं ये दे दो, मुझे प्रॉपर्टी दे दो, मुझे शादी करा दो, मेरी पढ़ाई करा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मुझे बच्चे दे दो। जो भी संसारिक चीज़ें मांगता है, और संसारिक चीज़ें सब क्या मांगता है? दुख के कारण। ये सभी संसार की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब दुख देने वाली हैं, ये सुख देने वाली नहीं है। हमें फील होता है कि हमें सुख मिलता है इससे, पर यह सुख नहीं मिलता, क्योंकि हर चीज संसार की दुखों के कारण ही है। अब आपने कभी सोचा कि हम भगवान के पास जो जाते हैं, क्यों जाते हैं? भगवान क्या चीज है? भगवान क्या करता है? भगवान देखो, सारी दुनिया का मालिक होते हुए भी, संसार की हर चीज उसके पास होते हुए भी, वो उसका उससे मोह नहीं है उसको, वो बांटता ही रहता है। वो देखो, भगवान शंकर है, अब उन्होंने कोई अपना घर बार बनाया, उन्होंने कोई है, सब अपना ऐसे ही वो अपना जीवन, क्योंकि वो उनको संसार की ये चीज़ों के साथ लगाव नहीं है। हम जो हैं जाकर उनसे मांगते हैं और संसारिक चीज़ें मांगते हैं। जो मनुष्य देह मिली है हमको, ये इतनी कीमती चीज मिली है कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते। क्योंकि देखो, ये शरीर मिला जिससे हम सभी काम कर सकते हैं, फिर उसके अंदर मन हमें मिला, फिर उसके अंदर हमें बुद्धि मिली। देखो कितनी चीजें हमें मिली, और हम इन सब चीजों को व्यर्थ करते जा रहे हैं, इन चीज़ों का सही उपयोग नहीं कर रहे। क्योंकि परमात्मा के घर से हम किस पर्पस के लिए आए थे और हम क्या कर रहे हैं। अब ये जीवन को समझो, जीवन क्या है? जीवन, हमारा जो जीवन है ये क्या है? ये एक दो चीज़ों का गठबंधन है, एक शरीर और दूसरे श्वास। जब ये इनका गठबंधन टूट गया तो जीवन समाप्त हो गया, क्योंकि ये गठबंधन के साथ ही जीवन है। इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब गठबंधन टूट जाए और जीवन समाप्त हो जाए। तो परमात्मा ने हमें संसार में भेजा कि जाओ, अपना आपको ये जो गठबंधन दिया है, ये जो जीवन दिया है, इसके अंदर जाकर आप ऐसे काम करो कि जिससे आपकी आत्मा जो है वो बार बार 84 लाख योनि में ना भोगे, दुखों में ना पड़े और उसका कल्याण हो जाए। क्योंकि जितना हम परमात्मा का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। क्योंकि ये आत्मा हमें इस शरीर के अंदर मिली है। ये जो शरीर है ये कुछ समय के लिए मिला है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, इसका कोई असर नहीं है कि भाई इतने टाइम तक ये रहेगी। क्योंकि देखो, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। अब एक आदमी था, उसने अपना भले वक्त के अंदर बहुत पैसा लगा कर एक हवेली बनाई। अब हवेली का उद्घाटन करना था। अब वहाँ पे जब वो गए, उसके परिवार वाले भी गए, तो सारे जाके उद्घाटन करना था। तो जैसे ही वो आदमी हवेली के अंदर, उसने एक पाँव रखा और दूसरा पाँव अभी रखा ही नहीं
कि उसको इतनी जोर से हार्ट अटैक आया और वहीं का वहीं उसने अपना शरीर छोड़ दिया। क्योंकि देखो, भरोसा कुछ नहीं है। अब उस आदमी को सब लोग कहने लगे कि भैया ये मकान तो तुम्हारे लिए मनहूस है, ये हवेली, ये देखो जिसके अंदर तुम्हारे फादर चले गए, तो आप उस हवेली को इसको बेच दो, कुछ भी कर दो। और उसने क्या बोला, वो कहता है इसी से तो मेरे जो बाप है, हमारा फादर है, वो हमें शिक्षा दे के गए हैं। इस हवेली को हमने कई कुलों तक नहीं बेचना, क्योंकि इस हवेली से ही हमें शिक्षा मिलती है कि संसार क्या है, जीवन क्या है। उसने अपनी हवेली के बाहर, लोग तो कोई लिखाते हैं शुभम, कोई लाभम, कोई और चीज, बहुत कोई लिखाते हैं। तो उसने अपनी हवेली के आगे मालूम है क्या लिखाया? उसने एक शेर लिखाया, आगा अपनी मौत से कोई वशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई वशर नहीं, समान है 100 बरस का और पल की खबर नहीं। हम जो भी चीज़ सामान बनाते हैं उसकी गारंटी लेते हैं कि देखो हमने ये फ्रिज लिया है तो इसकी 5 साल की गारंटी है, ये जूते लिए हैं तो 2 साल की गारंटी है, मकान बनाया है तो 100-200 साल की गारंटी है। तो आप सबकी तो गारंटी ले रहे हो, गारंटी वाला ले रहे हो, पर आपको अपने बारे में पता है आपकी गारंटी कितनी है? आपकी कोई भी गारंटी नहीं है। एक श्वास आया है, दूसरा आएगा या नहीं आएगा, तो इसलिए इसकी गारंटी नहीं है। तो हमें अपने लाइफ के अंदर, अपने जीवन में क्या करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, अच्छे अपने कर्म करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का नाम लेना है। देखो हमारा जो मन है ये तो भगवान के भजन में लगता नहीं है, जब भी बैठे तो इधर इधर सोच में पड़ जाता है। इसलिए संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन हो जाएगा तो उस परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं और कहते हैं 24 घंटे में से कम 2 घंटे हर रोज भजन करो। 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, आधा-आधा घंटा करके करो। जो बार बार जोर देते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, वो इसीलिए जोर देते हैं कि ये जो आत्मा हमारी चरण शरण में आई है इसका कल्याण हो जाए, ये दोबारा फिर जाके दुखों में ना फंस जाए। 84 लाख योनि में तो दुख ही दुख है, उसके अंदर सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इतने दुख भोगते भोगते बड़ी मुश्किल के साथ हमें ये जो शरीर मिला है, तो ये शरीर का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि ये शरीर हमें बार बार नहीं मिलना। क्योंकि ये जो शरीर है इसका कोई गारंटी नहीं है और बार बार मिलना नहीं है, ये बड़ी मुश्किल के साथ मिला है। फिर हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा हुई भगवान की कि हमें संत महापुरुषों की चरण शरण मिली, उन्होंने हमें नाम दान दिया। तो वो नाम को ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। जितना ज़्यादा भजन करेंगे, जितना नाम करेंगे, वही कमाई हमारे साथ जाएगी। अब संसार की जो कमाई है ये तो हमारे साथ जानी नहीं। अब देखो सिकंदर बादशाह था, अब सिकंदर बादशाह ने खूब अपना जा रहा था, जाते जाते एक ऐसे शहर में गया कि जहाँ पे औरतें ही औरतें थी, आदमी कोई था ही नहीं। अब वो उसको तो आदत थी कि आदमियों से लड़ने की, उसको तो अब औरतों को देख के क्या सोचे। अब उसको आदत थी कुछ ना कुछ बोलने की, कुछ ना कुछ करने की। तो वो कहने लगा अब मैं क्या करूं। उसने उन औरतों को बुलाया और कहने लगा मेरे लिए रोटियां लाओ, रोटियां लाओ। अब औरत गई, अपने अंदर से सोने का थाल लिया, उसमें मोहरे रखी, लाल रंग का कपड़ा ऊपर डाला और उसके पास ले आई। अब जब ला कर उसको दिया तो उसने जब कपड़ा उठाया तो सोने की मोहरे थी,
वो कहता है मैं सोने की मोहरें थोड़ा खा लूँगा, मैंने आपसे रोटियां मांगी हैं। तो उस औरत ने उसको जवाब दिया कि क्या तुम्हारे यूनान में रोटियों की कमी थी जो आप दूसरों की रोटियां छीन रहे हो? सारे संसार के अंदर आप अपना कब्जा कर रहे हो। तो ये रोटियां ही तो है जिसके लिए हम जी रहे हैं। तो ये रोटियां तो आपके यूनान में भी बहुत थी। तो उसको इतना उसको ज्ञान हो गया कि वो सब कुछ छोड़कर तो अपने यूनान फिर वापस चला गया। तो ये देखो, ये तो संसार है। ये संसार के अंदर हमारे पास $1,000,000 हो, $2,000,000 हो, $10 बिलियन हो, कितना भी प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, परिवार हो, सांसारिक सुख साधनों की कोई कमी ना रहे, हर तरह की हमारे पास चीज हो, पर ये देखो कि किसी को भी देखो आप कि संसार की ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब जब इंसान जाता है तो सब यहीं की यहीं रह जाती हैं। ये हमारे साथ कोई भी चीज नहीं जाती। तो देखो, जब ये हमारे साथ ही नहीं जा सकती तो हम इनके साथ मोह क्यों डालें? हमें इनके साथ मोह नहीं डालना है, इनको इस्तेमाल करना है, इसका सुख लेना है। इसका सुख तभी मिलेगा जब हम इनसे मोह नहीं डालेंगे और इनका इस्तेमाल करेंगे। इन चीज़ों को पूरा पूरा यूज़ करो। जो परिवार है उसके अंदर अपना ऐसा बन के रहो कि सारे परिवार एक ही बन के रहे, उसके अंदर खुशियां ही खुशियां रहें, सब एक दूसरे की बात मानकर चलो। अगर कोई बिजनेस करना है तो वो बिजनेस के अंदर अपना पूरा ध्यान दो। इंसान का लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य ये होता है कि एक बच्चा है, उसका लक्ष्य है कि देखो मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खूब पढ़ाई करूंगा। अब पढ़ाई करने के बाद फिर क्या करूंगा? कोई डिग्री लूंगा, डिप्लोमा लूंगा। फिर उसके बाद क्या करना है? जब वो हो जाएगा तो फिर मैं कोई नौकरी करूंगा या बिजनेस करूंगा, खूब धन कमाऊंगा। धन कमा के क्या करूंगा? फिर मैं शादी करूंगा। जब शादी करूंगा तो फिर क्या होगा? फिर बच्चे बनेंगे। जब बच्चे बनाएंगे तो फिर बच्चों के पालन पोषण के अंदर लग जाना है, उनकी पढ़ाई करानी है, उनका ध्यान रखना है। तो क्या हुआ? हमारी जो जीवन है वो सारे इसी चीज में ही बीत गया, संसारिक चीजों के अंदर ही। जिस पर्पस के लिए हम आए थे वो पर्पस हमारा हल नहीं हुआ। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार जोर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, जितना भी हो सकता है नाम जपो, भजन करो और सांसारिक चीज़ों से मोह मत डालो। इनके साथ इनको इस्तेमाल करके इनका भी आनंद लो और परलोक का भी आनंद लो। क्योंकि जो परलोक की कमाई है वो तो जो संत महापुरुषों ने नाम दिया है, भगवान का नाम लेना है, भजन करना है, वही परलोक की कमाई है, वही हमारे संग जाएगी, वही हमारी आत्मा का कल्याण करेगी। तो देखो, उस आत्मा का कल्याण करने के लिए, दुखों से बचाने के लिए, अगर किसी को थोड़ी देर के लिए अगर कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, कितना दुख होता है। तो अगर किसी को महीने के लिए हो जाए तो फिर कितना होगा? साल के लिए होगा तो कितना हो जाएगा? तो उसके अंदर 84 लाख योनि में तो युगों के युग बीत जाते हैं, हमें दुख भोगते भोगते ही। तो देखो, हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके नियमों का पालन करें, उनके हुक्म में चले और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें और संसारिक चीज़ों से ज़्यादा मोह मत डालें। किसी के ऊपर गुस्सा क्रोध मत करे, किसी की निंदा चुगली मत करे, अपने में मस्त रहो, भजन करो और अपने जीवन का पूरा पूरा लाभ उठा के ये जो मनुष्य मिली है इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, अपना लोक भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।